नमस्कार। 12 महीने होते हैं और 12 महीनों के हिसाब से हमें क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए ये बड़ा विषय होता है। हमारे शास्त्रों में या हमारे ऋषि मुनियों ने या रिसर्च करके जो आयुर्वेद के अंदर कुछ बातें कही हैं उसके बारे में आज हमारी बात होगी। और उसके लिए एक साखी जो हमारे राजस्थान में कहते हैं, वैसे दोहा है और उस दोहे को आपने कभी सुना भी होगा कि चैते गुड़ वैशाखे तेल, जेठे पंथ आषाढ़े बेल, सावन साग न भादो दही, क्वार करेला न कार्तिक मही, अगहन जीरा पूसे धना, माघे मिश्री फागुन चना, ई 12 जो देय बचाए, ताघर वैद कबहू न आए। ये जो साखी है इसमें पूरे 12 महीने की बात कही गई है। चैत्र कब होता है? चैत्र होता है मार्च और अप्रैल के मिडिल में। मार्च में भी आता है और अप्रैल में भी थोड़ा बहुत आ जाता है। तो चैत्र मास में हमें कभी भी गुड़ जो है वो नहीं खाना चाहिए। तो ये कुछ चीजें आप ध्यान रखिए क्योंकि उस समय गुड़ ताजा आता है। तो चैत्र में ताजा गुड़, एकदम नया गुड़ नहीं खाना चाहिए। उसके बाद में वैशाख में कहा जाता है कि तेल नहीं खाना चाहिए क्योंकि वैशाख जो माह है उससे जस्ट पहले सर्दियां जो है निकल के जाती हैं, हमारे शरीर से तेल को बाहर निकालने की प्रक्रिया चलती है। उस समय अगर हम चिकना खाएंगे तो हमारे शरीर में जो टॉक्सिन्स है, जो जहर है, वो ज्यादा बनेगा। तो वैशाख में तेल नहीं खाना चाहिए, जो कि अप्रैल के आसपास, अप्रैल लास्ट और मई फर्स्ट वीक में लगभग आता है। अब वैशाख के बाद में आता है ज्येष्ठ मास। तो जेठ यानी जून का महीना, उस समय गर्मी बहुत पड़ती है। उस समय पंथ यानी चलना नहीं चाहिए, जाना नहीं चाहिए। कहीं की यात्रा जो है वो पैदल यात्रा ही होती थी, पहले ऊंट गाड़े पे होती थी। तो यात्राएं नहीं करनी चाहिए, गर्मी बहुत ज्यादा होती है, डिहाइड्रेशन हो जाएगा शरीर में, इसलिए बाहर की यात्रा के लिए मनाही ही होती है ज्येष्ठ मास में। ज्येष्ठ के बाद सावन आता है। तो सावन जो महीना है उसमें हरा बहुत कुछ हो जाता है और आप देखेंगे चारों तरफ हरियाली होती है। तो उस हरियाली के कारण जो हरे पत्तेदार चीजें हैं, सावन में साग नहीं खाना चाहिए। साग का मतलब जो पत्तेदार चीजें हैं जितनी भी, चाहे मूली का पत्ता हो, पालक हो, मेथी हो, धनिया हो, कुछ भी हो, उनके पीछे आप देखेंगे हरे हरे छोटे छोटे कीट चिपक जाते हैं, अंडे देते हैं। उस समय वो अंडे जो है वो हमें दिखते नहीं है और धोने में भी नहीं आते क्योंकि वो चिपके रहते हैं। उसके कारण साग जो है उस समय नहीं खाना चाहिए। आप देखेंगे कि पशु जो है, गाय भैंसे जो खेतों में चरती हैं, उनके उस समय पतले दस्त हो जाते हैं जब वो हरा खाती हैं, क्योंकि उनके साथ उसके कीड़े जो हैं वो पेट में जाते हैं और उनके पतले दस्त उस समय सावन महीने में, सावन और भादों में लगभग के पतले ही दस्त रहते हैं। तो ये हमारे लिए मनाही है कि आपको सावन के अंदर हरी चीजें नहीं खानी, इसीलिए उस समय टिंडे, लौकी, फली, इस तरीके की चीजें जो हैं वो बाजार में आती हैं। उसके बाद में सावन के बाद आप चले तो भादो आया। भादो में दही नहीं खाना चाहिए। जब भादो में दही आप जमाते हैं, आप देखना एकदम अजीब सा लिक्विड, चिकना चिकना सा दही हो जाता है और उसका जो जावन जो हम देते हैं उसको जमाने के लिए वो खराब हो जाता है। तो सावन के भादो के महीने में हमें कभी भी दही नहीं खाना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। दही जो है बिगड़ जाता है उस समय, उसको आप जो है बिलो लीजिए और उसका बिलोना करके उसमें छाछ जो है वो निकाल लीजिए। छाछ जो है वो पी जा सकती है। उसके बाद में भादो आ गया। भादो के बाद में क्वार करेला, यानी आपके भादो में दही हो गया। क्वार यानी आसोज, आश्विन मास। आश्विन मास में लगभग आपने देखा होगा कि जो करेले हैं वो पक जाते हैं, लाल हो जाते हैं। तो लाल करेले, पके हुए करेले नहीं खाने चाहिए, वो हमारे शरीर के लिए अपत्य हैं और उनको नहीं खाना है। तो उस समय करेले लगभग पक जाते हैं, उस समय की गर्मी बहुत तेज होती है, करेले का नाश कर देती है, खराब कर देती है या फिर सुखा देती है। तो उस समय करेला नहीं खाना चाहिए, वो हमें बहुत गैस भी करता है और भी बहुत सारे इसके साइड इफेक्ट्स होते हैं। तो आश्विन मास में यानी क्वार करेला, आश्विन मास में हमें करेला नहीं खाना चाहिए। और उसके बाद में कार्तिक आता है। कार्तिक में मही यानी मट्ठा, छाछ। कार्तिक मास में सर्दियां शुरू होने को होती है और आती हुई सर्दी में हमें छाछ यानी ठंडक देने वाली चीजें, तक्र, ये छाछ जो है नहीं खानी चाहिए, मही, मट्ठा नहीं खाना चाहिए। तो ये हमें ध्यान रखना है। उसके बाद में अगहन यानी मार्गशीर्ष, जिसको मिंगसर कहते हैं हमारी भाषा में, मार्गशीर्ष माह जो होता है
उसके अंदर जो है मार्गशीर्ष के जैसे ही आप आश्विन से और मार्गशीर्ष में आते हैं तो अगहन जीरा कहा गया है। अगहन जीरा, उस समय जीरा नहीं खाना चाहिए क्योंकि जीरा भी ठंडी तासीर का होता है, ठंडक देता है। तो अगहन जीरा, मार्गशीर्ष में जीरा नहीं खाना। और उसके बाद में जो है अगहन जीरा पोष धना यानी पूषे धना, पूषे यानी पोष महीना, पो जो महीना आता है वो लगभग होता है दिसंबर के आसपास। तो पूखे धना, धना यानी धनिया, धनिया भी ठंडी तासीर का। आपने देखा कि क्वार करेला के बाद में जो कार्तिक है वो भी ठंडी तासीर की छाछ के लिए मना किया। उसके बाद में मिंगसर यानी धनिया ठंडी तासीर के लिए मना किया। और उसके बाद में पोष, पोष में धनिया, धनिया बहुत ठंडा होता है तो धनिया भी उस समय के लिए मना किया। यानी तीनों महीने ठंडे थे और तीनों में ठंडी चीजें मना ही है। उसके बाद में पूषे धना माघे मिश्री। अब माघे मिश्री, पो के बाद में माघ आता है, माघ लगभग जनवरी में होता है। मिश्री जो है वो ठंडी तासीर की होती है, उसको भी नहीं खाना चाहिए। तो माघे मिश्री जो है वो नहीं खानी है हमें। ये भी आप देखिए कितनी साइंटिफिक चीजें जो है इसमें बताई गई हैं। 4 महीने हमारे ठंडे रहते हैं, उस समय नहीं खाना है। उसके बाद में फाल्गुन, फाल्गुन चना, फाल्गुन में माघे मिश्री के बाद में फाल्गुन चना। फाल्गुन महीना जो है वो भयंकर गैस करने वाला होता है क्योंकि आपने पहले बहुत ज्यादा हैवी खाया है, गरिष्ठ खाया है और उस समय हवाएं जो चलती हैं, आंधियां चलती हैं, उसके कारण वातावरण में गैस जो है वायु बन जाती है और वो हमारे शरीर में भी प्रभावित करती है। तो आपने देखा होगा फाल्गुन मास में होठ फटेंगे, हमारे स्किन जो है वो ड्राई हो जाएगी, अचानक ड्राई स्किन होना जो है वो शुरू हो जाएगा। ये हमारे लिए थोड़ा सा शरीर के लिए गड़बड़ रहता है। तो उस समय चने नहीं खा, चने जो है नए चने आते हैं वो चने गैस करते हैं भयंकर। तो गैस का महीना है और अगर चने और खा लिए तो पेट के अंदर बहुत ज्यादा जो है हमें ऐसा फील होगा जैसे गैस से ढोल हो गया, पेट फूल गया है। तो ये 12 महीने का क्या नहीं खाना चाहिए ये हमें पहले पता होना चाहिए। तो आज का जो मेरा विषय था वो 12 महीने में जो हमारे हिंदी मास चंद्रमास, और चंद्रमास प्योर साइंटिफिक है। चंद्रमा की कलाओं के हिसाब से हमारी ऋतुएं बनती हैं, ऋतुओं के हिसाब से मौसम बनता है, इस मौसम के हिसाब से हमारा शरीर चलता है, उसी के हिसाब से पेड़ पौधे चलते हैं, उसी के हिसाब से धान पैदा होता है। सब चीजें, साग सब्जियां, सब कुछ चंद्रमास के हिसाब से पैदा होती है। हम इसको मार्च, अप्रैल, मई, जून के हिसाब से जोड़ सकते हैं। तो हमारा जो शुरुआती वर्ष है वो मार्च के अंदर, चैत्र के अंदर जो है वो शुरू होता है। तो आप इसको ध्यान रखें कि ये 12 महीने में ये 12 चीजें हमें नहीं खाना है। तो ये अगर 12 चीजें जो बच जाए, जो 12 महीने में बच जाए, उसके घर वैद्य कभी नहीं आएगा, यानी वो बीमार नहीं होगा। आहार पहली औषधि है। अगर आहार को हमने जीवन में अपना लिया तो जीवन को बहुत स्वस्थ हम बना पाएंगे। तो आज के विषय के साथ मुझे दीजिए इजाजत। डॉक्टर मनोज योगाचार्य को त्रिनेत्र टीवी के लिए त्रिनेत्र योगधाम से नमस्कार।